साथियों, विवाह पूर्व जन्म कुंडली के मिलान की परंपरा रही है, ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी मेरा यह आग्रह है कि आप अपने दोनों की जन्म पत्रिकाएं अपने समक्ष रख करके एक बार क्रॉस चेक अवश्य करें। और जो भाग्यशाली हैं, अभी तक जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, उनके लिए आज इस एपिसोड में हम 10 बिंदुओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा भले ही वीडियो हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बेहद कारगर है। और अंत में बात करेंगे एक बोनस टिप की। साथियों, ये जो 10 बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, सभी के लिए है। हर देश काल और परिस्थिति में सदैव इसको आप लागू कर सकते हैं। स्वयं अपनी जन्म पत्रिका का आप मिलान कर सकते हैं। और गुण मिलान को लेकर के और जो बड़ी गलत फहमी है कि भाई हमने तो गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया था, साथियों ऐसी हजारों नहीं बल्कि लाखों कुंडलियां हैं जिन्होंने गुण मिलान किए थे, 30 प्लस उनके गुण मिल रहे थे, लेकिन उन दोनों के पास में आज हाथ में अगर कुछ है तो वो है तलाक की डिक्री। तो ऐसी नौबत आपके साथ में नहीं आए तो ये 10 बिंदु जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। एक एक करके हम यहां पर 10 बिंदु जानते हैं। ये वर या वधू की कुंडली हो सकती है, ये भी वर या वधू की कुंडली हो सकती है, किसी भी लग्न की हो सकती है, दोनों कुंडलियां। अर्थात तो इस लग्न भाव में जो कि पहला भाव है, इस पर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक लिखा होता है। सबसे पहला बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मंगली योग या मंगली दोष का। साथियों, मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है और विवाह सुख में फिजिकल बॉडी जो है वो महती भूमिका निभाती है। संतति को आगे बढ़ाने के लिए भी उसकी बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है निरंतर, वो भी मंगल के प्रभाव के कारण ही बह रहा है। तो दोनों में से किसी भी जन्म पत्रिका में यदि लग्न में मंगल भाव में, यहां पर लग्न भाव में है, या फिर इस चतुर्थ भाव में है, या फिर इस सप्तम भाव में है, या फिर इस अष्टम भाव में है, या फिर इस द्वादश भाव में है, इन पांचों में से कहीं पर भी मंगल है तो जो भावी जीवन साथी है उसके भी इनमें से कहीं ना कहीं मंगल अवश्य होना चाहिए। और सबसे बेहतर तो यह रहेगा कि यदि इसके लग्न में मंगल है तो इनके भी लग्न में मंगल हो, इनके सप्तम में है तो इनके भी सप्तम में हो, तब ही विशुद्ध रीति से इस मंगल दोष का निवारण जो है वो हो जाता है। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो मंगल का होता है। और हम अभी जिस प्रकार की घटनाएं और जिस प्रकार के युग में रह रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि पति पत्नी की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही है, उसमें इस मंगल दोष का सर्वाधिक योगदान है। इसको कभी भी आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, साथियों, जब भी इस सप्तम भाव में राहु या केतु विराजमान होते हैं, प्राइमा फेसी आप कोशिश करें कि इस प्रकार की जन्म कुंडली यदि आपके लिए आती है तो उसको प्राइमा फेसी ही आप रिजेक्ट करने का कार्य करें। क्योंकि जिस किसी के भी, चाहे वो स्त्री की कुंडली में हो, पुरुष की कुंडली में हो, राहु और केतु यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, ये जो सप्तम भाव विवाह का दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, यदि सप्तम भाव में राहु या केतु है तो ये सेपरेटिव टेंडेंसी देते हैं। आपने पौराणिक गाथा भी सुनी होगी कि राहु और केतु क्या है। केतु जो है वो धड़ है और राहु जो है वो शीर्ष है, सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। इसलिए ये दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन देता है, अलगाव देता है, तलाक जैसी स्थितियां देता है। कई बार तलाक हो नहीं पाती और व्यक्ति बीच में ही फंसा रह जाता है। अब यदि किसी एक के है तो उत्तम यही रहेगा कि दूसरे के भी यहां पर राहु या केतु हो, तब काम चल सकता है। इनमें से कोई एक ग्रह यहां पर होना अति आवश्यक है। यह हो गया साथियों आज के इस एपिसोड का हमारा दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। और अब बात करते हैं आज के हम हमारे तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में।
साथियों आप देखिए कि दोनों में से किसी की भी कुंडली, ये छठा भाव है, ये आठवां भाव है, ये 12वां भाव है, कोई भी अंक यहां पर लिखा हो सकता है। अब ये वर या वधु में से किसी की भी कुंडली है, यदि छठे, आठवें, 12वें जो राशि किसी एक की है, वो ही यदि राशि चंद्रमा यहां पर विराजमान हो। एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर किसी के 8 नंबर का अंक लिखा है, तो सामने वाले की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा 8वीं राशि में है, तो उससे विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि यहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है और सामने वाले की राशि मीन हो, जहां कहीं पर भी 12 नंबर हो वहां पर चंद्रमा हो, उससे विवाह संपन्न नहीं करना है। यदि मान लीजिए कि यहां पर 7 नंबर का अंक लिखा है और सामने वाले की जन्म पत्रिका में उसकी राशि तुला हो, अर्थात दोनों में से किसी एक की जो छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में राशि है, वो उसके जीवन साथी की जन्म राशि नहीं होनी चाहिए। साथियों बात करते हैं चौथे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की। सप्तम भाव का लॉर्ड, विवाह के भाव का लॉर्ड, दाम्पत्य जीवन के भाव का लॉर्ड कभी भी त्रिक भावों में उठ करके नहीं जाना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। यदि मान लीजिए कि ये यहां पर 8 नंबर का अंक लिखा है और मंगल कहीं उठ करके छठे, 8वें या 12वें विराजमान हो जाए, इसको कभी भी आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए जन्म पत्रिका में यहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है, 12 नंबर मीन राशि होती है और मीन राशि के स्वामी गुरु यदि छठे, 8वें या 12वें विराजमान हो जाए, ये भी गलत है। इस प्रकार की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। सप्तमेश का त्रिक भावों में छठे, 8वें, 12वें जिसमें भी जा रहा है, उस राशि को, उस कुंडली को आपको सदैव रिजेक्ट करना चाहिए। साथियों बात करते हैं 5वें बिंदु की। त्रिक भाव का स्वामी यदि उठ करके सप्तम भाव में आ जाए, तब उसको भी आपको रिजेक्ट अवश्य कर देना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो ये त्रिक भाव का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि मान लीजिए कि यहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है और अष्टम भाव के लॉर्ड मंगल इस सप्तम भाव में आ जाए, कुल मिलाकर के त्रिक भावों छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कोई कुंडली यदि आपके समक्ष आती है, विवाह का कोई प्रस्ताव आता है, तो उसको सदैव आपको रिजेक्ट अवश्य कर देना चाहिए प्राइमा फेसी तरीके से। साथियों छठा बिंदु, यदि सप्तम भाव के लॉर्ड नीच राशि के हो जाए, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मान लीजिए कि यहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो सप्तमेश हो गए मंगल, और मंगल यदि नीच राशि के हो जाते हैं, जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यदि उस 4 नंबर के अंक के साथ में ही मंगल देव विराजमान है, यहां पर 4 नंबर होगा इस हिसाब से, तो यदि मंगल यहां पर विराजमान है, तो सप्तम भाव के लॉर्ड का नीच राशि का बैठा होना उस कुंडली को सदैव हमें रिजेक्ट अवश्य कर देना चाहिए। साथियों 7वां बिंदु संतान प्राप्ति को लेकर है। पंचम भाव से हम संतान की प्राप्ति के बारे में विचार करते हैं। यदि किसी जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव का लॉर्ड छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, मान लीजिए कि यहां पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है और सूर्य कहीं छठे, 8वें या 12वें विराजमान हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति की जो गुंजाइश है बहुत कम रह जाती है। इसलिए पंचम भाव के स्वामी का त्रिक भावों में जाना बिल्कुल भी ठीक अवस्था नहीं माना जाता है। और 8वां बिंदु, त्रिक भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी संतान प्राप्ति में बड़ी दिक्कत आती है।
मान लीजिए कि हम बात करते हैं, यदि यहां पर 8 नंबर लिखा है, यहां पर 10 नंबर लिखा है, 11 12 1 2, और ये यहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। तो यदि मंगल देव पंचम में विराजमान हो गए, या अष्टमेश शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो गए, या फिर द्वादश भाव के लॉर्ड शुक्र यहां पर विराजमान हो गए, छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी उठ करके पंचम भाव में यदि आ जाए, तो इस स्थिति को कदापि उचित नहीं माना जाता है। ऐसी कुंडली को सदैव ही आपको देखते ही रिजेक्शन कर देना चाहिए। साथियों, 9वां बिंदु, यदि किसी की जन्म पत्रिका में सप्तमेश सप्तम भाव के लॉर्ड स्वयं ही 0 डिग्री के विराजमान है, या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, उनको भी आपको सदैव ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन कभी सुखद नहीं हो पाएगा। 10वां बिंदु, यदि पंचम भाव का लॉर्ड जन्म पत्रिका में 0 डिग्री का है, या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, संतान प्राप्ति में सदैव बाधा रहेगी, मानसिक तनाव सदैव बना रहेगा, इसलिए उसको भी रिजेक्ट अवश्य कर देना चाहिए। साथियों, ये हमेशा काम आने वाले 10 महत्वपूर्ण बिंदु है, और जिस एक बोनस टिप की बात की थी जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि महादशाएं कैसी आने वाली है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति को देख करके ही व्यक्ति विवाह संपन्न करता है, लेकिन हो सकता है कि उसका आने वाला समय खराब हो। यदि उसको आने वाली है मारक की दशाएं, तो फिर अच्छा खासा जो स्थिति है वो बिगड़ने की तैयारी में रहती है। ठीक इसके उलट हो सकता है कि आज स्थिति खराब हो, लेकिन योग कारक दशाएं हो आने वाले समय में, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव अवश्य करना चाहिए। साथियों, ये 10 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि विवाह पूर्व कुंडली मिलान के लिए सदैव क्लासिकल रूप से रेफरेंशियल आप इसको अवश्य अपनाएं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।